आज हम आपको एक पत्र पढ़कर सुनाएंगे, पर उससे पहले आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि कोई अपना खुद का जीवन जब खत्म करने की सोचता है या फिर खत्म करता होगा तो उसके जहन में, दिलो दिमाग में क्या चलता होगा? पीड़ा कितनी होती होगी, कष्ट अपार होता होगा, क्योंकि 84 लाख योनियों के जन्म के बाद इंसान का जन्म मिलता है और उसे त्याग देना, आखिर इतनी हिम्मत कैसे कोई लाता है? ये कोई सोच कैसे सकता है? ये सोचना आसान तब लगने लगता होगा शायद जब जिंदगी जीना मृत्यु से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता होगा। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं अनामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज। जिस लेटर की हम बात कर रहे हैं वो लिखा है बांदा की सिविल जज अर्पिता साहू ने। अर्पिता ने परमिशन मांगी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि वो अपनी जिंदगी को समाप्त करना चाहती हैं सम्मान के साथ, उन्हें अनुमति दी जाए। इच्छा मृत्यु की मांग की है। एक महिला जज के पत्र को सुनकर आप बेशक भावुक हो जाएंगे। अर्पिता लिखती हैं, मैं निराश होकर ये पत्र लिख रही हूँ। इस लेटर का मेरी कहानी बताने और प्रार्थना के अलावा कोई अन्य उद्देश्य नहीं। मेरे सबसे बड़े अभिभावक सीजेआई मुझे अपना जीवन खत्म करने की अनुमति दें। मैं उत्साह और विश्वास के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी कि मैं आम लोगों को न्याय दिला पाऊंगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जिस कार्य के लिए मैं जा रही हूँ वहाँ पर मुझे ही न्याय के लिए भीख मांगना पड़ेगा। मेरी सेवा के थोड़े ही से समय में मुझे खुली अदालत में डायस पर दुर्व्यवहार का, हिंदी में माँ के अभद्र शब्द का दुर्लभ सम्मान मिला। मेरे साथ हद दर्जे तक यौन उत्पीड़न किया गया। मेरे साथ बिल्कुल कूड़े जैसा व्यवहार किया गया। मैं एक अवांछित कीट की तरह महसूस करती और मुझे दूसरों को न्याय दिलाने की आशा थी। मैं कितनी भोली हूँ। मैं भारत की सभी कामकाजी महिलाओं से कहना चाहती हूँ, यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीखें। ये हमारे जीवन का सत्य है। पॉश एक्ट हमसे बोला गया एक बड़ा झूठ है। कोई सुनता नहीं, कोई परेशान तक नहीं होता कि शिकायत करोगी तो प्रताड़ित किया जाएगा। विनम्र रहे। और जब मेरा मतलब है कि कोई नहीं सुनता तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। आपको 8 सेकंड की सुनवाई, अपमान और जुर्माना लगाने की धमकी मिलेगी। तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और अगर तुम खुशनसीब हुई तो पहली बार में ही आपको अपनी ज़िंदगी खत्म करने में सफलता मिल जाएगी। मेरी तरह नहीं। अगर कोई महिला सोचती है कि आप सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कर सकती। और मैं जज हूं। न्याय तो दूर, मैं अपने लिए निष्पक्ष जांच तक नहीं जुटा सकी। मैं सभी महिलाओं को सलाह देती हूं कि वे खिलौना या निर्जीव वस्तु बनना सीखें। जिला न्यायाधीश और उनके सहयोगियों द्वारा मेरा यौन उत्पीड़न किया गया। मुझे रात में जिला जज से मिलने को कहा गया। और अंत में अर्पिता लिखती हैं कि कृपया मुझे मेरे जीवन को समाप्त करने की अनुमति दें, मेरे जीवन को बर्खास्त होने दें। आपको बता दें कि जिस पॉश एक्ट के बारे में महिला जज जिक्र कर रही हैं वो 2013 में महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पर उत्पीड़न के लिए कानून बनाया गया था। और अब मुझे लता हया जी की वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि उम्र चाहे जो हो, बस औरत होना काफ़ी है, नीयत खोटी नज़रों में नापाकी है। एक जज जो समाज को न्याय देने का काम करती थी, उन्हें न्याय की भीख नहीं मिली तो आज उन्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर किया गया। अर्पिता ने बताया किस तरह उनके मामले को कोर्ट में महज 8 सेकंड मिले और एक लाइन के साथ, एक सेंटेंस में केस को रफा दफा कर दिया गया। डिसमिस्ड। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।